वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, आज पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। तो फ्रेंड्स, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। तो चलिए, रिवीजन क्लासेस हैं ये, वन लाइनर, तो रिवीजन करते हैं। और इसके पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? तो ये किया गया आपको स्वर्ण सिंह समिति। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतःस्थापित किया गया था? तो ये किया गया आपको 1976 में। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको मौलिक कर्तव्य। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? तो ये हो गया आपको 10। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्ययन को जोड़ा गया है? तो ये भाग 4 में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो ये 4 के रूप में जोड़ी गई थी। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो ये 11 है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो ये 42वें संवैधानिक शोषण अधिनियम 1976। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो ये होगी आपको सभी नागरिकों के लिए है। हमने MCQ देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो ये किसके संस्तुति में किया गया है? तो ये किया गया आपको स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्या है? तो भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो ये हो गया आपको भाग 4A में। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं? तो ये किस में जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं आपको 42वें संविधान में। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको भाग 4 में दिया गया है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये हो गया आपको 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये हो गया आपको 42वां संविधान। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो गया आपको A, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्याख्या नहीं है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किसी संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ये 42वें संशोधन के द्वारा। किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो ये 42वें संशोधन के द्वारा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित हैं? तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो ये अनुच्छेद 51 में। अब हम लोग देखते हैं भारतीय संसद। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो ये संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के कितने सदस्य होते हैं? तो ये 2 सदस्य होते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि
सभा भी कहा जाता है, तो ये लोकसभा को कहा जाता है। संसद का लोकप्रिय सदन कौन है, तो ये होगी आपको लोकसभा। संसद का स्थायी सदस्य कौन सा है, तो ये होगी आपको राज्यसभा। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, तो योग्य आपको अनुच्छेद 105। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, तो ये 3 अंग होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदस्यों से मिलकर बनेगी, ये अनुच्छेद 79 में कहा गया है। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, तो योग्य आपको राष्ट्रपति। संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है, तो योग्य आपको 6 माह का। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तो योग्य आपको साधारण विधेयक के रूप में। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, तो योग्य आपको लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर क्या होता है, तो ये होता है आपको एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना। जब संसद के दोनों सदस्यों के बीच साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जाता है, तो ये सुलझाया जाता है आपको दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होकर के। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, तो योग्य आपको शून्यकाल। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, तो ये 60 दिन के लिए। संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो ये संसद करता है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गण पूर्ति कोरम है, तो योग्य आपको 1/10। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये संघीय सरकार के नाम से तो अब MCQ देखते हैं। भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, क्या निर्मित होती हैं, तो ये होगी आपको राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं, तो ये हो गया आपको राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं, तो ये कौन सम्मिलित हैं, तो ये होगी आपको ये सभी हैं। अध्यक्ष लोकसभा के, उपाध्यक्ष लोकसभा के, महासचिव लोकसभा के, अध्यक्ष राज्यसभा के। अंतर्राष्ट्रीय संविधान को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो ये हो गया आपको बिना किसी राज्य की सहमति से। भारत सरकार के निर्णयानुसार एक संसद सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकती हैं, तो ये 5 करोड़ कर सकती हैं। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है, तो ये हो गया आपको संसद का। संसद में शून्यकाल का समय है कौन सा, तो ये हो गया आपको दोपहर 12 से
अपराह्न 1 बजे तक, मतलब 12 से 1 बजे तक। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त करने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो ये हो गया आपको 14 दिनों के अंदर। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है आपको स्पीकर करता है। निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत हैं? तो ये हो गया आपको लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य कौन करती है? तो ये न्यायपालिका करती है। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1927 में हुआ था। संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति।